गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्य बनाना सीखेंगे। पहचान, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे शब्द क्रिया में आए। वैसे जो है क्लासों में कह देते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। नहीं साहब, सभी वाक्य जिनके अंत में गा गी गे आएगा वो फ्यूचर इंडेफिनिट के नहीं होंगे, बल्कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा गी गे क्रिया में आए। जैसे मैं पढ़ूंगा, तो पढ़ूंगा शब्द का है, क्रिया है और उसमें आया गा, तब हमारा क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। दोबारा सुन लीजिए। पहचान है गा गी गे क्रिया में आए, तो आपको दिमाग में आएगा कि हम वाक्य को बनाएंगे कैसे, बनाने का नियम। आई वी का मतलब मैं और हम। अगर वाक्य का कर्ता है यानी कि सब्जेक्ट है के साथ तो आप लगाएंगे सेल, तथा अन्य वाक्य के जो अन्य हैं, जैसे मैं तो आई वी के साथ तो आप सेल लगा देंगे। अन्य जैसे राम श्याम घनश्याम तुम वे, ऐसे शब्द अगर सब्जेक्ट बन रहे हैं वाक्य के साथ तो आप लगाएंगे बिल का प्रयोग करेंगे। तथा वर्ब की आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और यदि जब कार्य करने का दबाव दिया जाए या वाक्य में अवश्य कार्य करना हो, ऐसा आ जाता है, तो आई वी के साथ बिल लगाएंगे, अन्य के साथ शेल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे मैं मंदिर जाऊंगा शब्द हमारा क्रिया होता है और इसमें आ गया गा। ये कंप्लीटली हमारा सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जाऊंगा क्रिया में गा गी गे आएगा, तो सोच लीजिए वो हमारा वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट का होगा। अब देखिए वाक्य का सब्जेक्ट का है आई, यानी कि मैं के लिए हम क्या लगाते हैं, आई। और आई वी के साथ मैंने क्या बताया है कि आप लगाएंगे सेल, तो आई सेल। और क्रिया गो टू टेम्पल, आई सेल गो टू टेम्पल। अगर आपको ऐसा भी अंग्रेजी स्पीकिंग करना चाह रहे हैं तो आपको दिमाग में आएगा कोई भी काम जो आगे के समय में होगा। अब हम जब हिंदी बोलते हैं तब दिमाग में नहीं आता है कि हम आगे की बात कर रहे हैं कि अभी की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस में आ गया है। अगर आप मेरे द्वारा बताए हुए नियम और वाक्य समझ जाते हैं, और मैं एक बहुत फार्मूला बताता हूँ कि आगे का कोई कार्य, आप कोई भी कार्य आगे के समय में करेंगे। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, ये आगे का कार्य है। मैं उसे पढ़ाऊंगा, मैं खाना खाऊंगा, मैं स्नान करूंगा, विद्यालय जाएंगे। आगे की जब भी भविष्य की कोई योजना की जिक्र आ जाए तो आप समझ लीजिए आई वी के साथ सेल लगा दें, अन्य के साथ विल लगाएं। देखिए अब ये भी तुम खाना खाओगे, ये आगे की बात हो गई ना, भविष्य की। तो आप यू के लिए आपके लिए तुम के लिए क्या लगा देंगे, यू के साथ हमने आई वी के साथ सेल बताया था, अन्य के साथ क्या लगाया था, बताया था बिल, तो यू बिल। अब खाना शब्द की क्या है, क्रिया में ईट, और उस भोजन की अंग्रेजी क्या है, फूड। यू विल ईट फूड। खूब समझ में आ रहा है। वे अंग्रेजी नहीं सीखेंगे। अब नहीं शब्द ले लेते हैं, तो वे की अंग्रेजी दे, और आई वी के साथ सेल बताया था तो अन्य के साथ बिल बताया तो बिल लगा देंगे। दे विल नॉट हो जाएगा नहीं की अंग्रेजी। और सीखना की लर्न, और क्या, इंग्लिश। दे विल नॉट लर्न इंग्लिश। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब अगला है मैं अंग्रेजी अवश्य सीखूंगा। देखो इस वाक्य में आ गया, सीखना शब्द में गागी के आ गया, लेकिन शब्द आ गया अवश्य। तो मैंने क्या कहा था, आई वी के साथ विल लगाएंगे, अन्य सभी के साथ सेल लगाएंगे, तो आई विल लर्न इंग्लिश। तो ये इस तरीके से आप सीख जाएंगे और वाक्य बनाने सीख जाएंगे। एक दो बार वीडियो देखिए, आपको हेल्पफुल रखेंगे। यू कैन स्पीक इंग्लिश वाई लर्न दीज टाइप सेंटेंस। मगर मैं आपसे चाहूँगा कि आप मेरे चैनल और को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आगे की ऐसी ही मज़ेदार वीडियो को पाने के लिए, और मेरे चैनल और मेरे इस वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आगे बस सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।